योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं और परसों ऐसा ही और शायद इससे ही भव्य कार्यक्रम आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी से मुलाकात कर रहे हैं, वहां विजय बहुगुणा आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सावंत, मनोहर लाल खट्टर, सभी सीनियर नेता। अच्छा, पार्टी की जो ये लीडरशिप होती है इस वक्त इनका उत्साह कितना चरम पर होगा और कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि 4 राज्यों में न सिर्फ अपनी सरकार को रिपीट करना, एक बड़े बहुमत के साथ रिपीट करना और अब एक के बाद एक सभी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। पहले हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे इस पर, मीनाक्षी की इस बात पर? इतने बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर, आप देखिए प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं जगह जगह शपथ ग्रहण समारोहों में, इसका भी एक विशेष संदेश है। देखिए, रणनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब मंच आज एक मुख्यमंत्री की शपथ का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर है, लेकिन अगर आप उत्साह के तौर पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है। अब जैसे सूची में नाम है सतपाल महाराज का, लेकिन आप उनकी भाव भंगिमा देखिए और वहीं डॉक्टर प्रमोद सावंत खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, या धामी जी को आपने देखा कि बहुत विनम्रता से वो सबसे मिल रहे हैं, साधु संतों से, लेकिन जो आत्मविश्वास दिख रहा है और पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, यानी फ्यूचर लीडरशिप ऑफ बीजेपी, वो बहुत क्लियर कट इन मंचों से दिख रही है और संदेश भी देने की कोशिश है कि किस तरह से बीजेपी, और जिसको बार बार कहा जाता है ना, जिसे वीरप्पा मोइली साहब ने कहा कि मोदी युग खत्म होगा और भाजपा खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि पार्टी कभी एक व्यक्ति की वजह से चलती और खत्म होती नहीं है। उसके पीछे जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा उसके साथ वर्कर्स का जुड़ाव, वो सब तय करते हैं, तब वो आगे चलती रहती है। ये साइकिल उसी तरह का दिख रहा है और वही कॉन्फिडेंस इस वक्त जैसा कि हमने जिक्र किया कि वो उन लीडर्स में भी दिखाई दे रहा है जो मंच पर मौजूद है। एक बार रुक कर लेते हैं आनंद का। आनंद, मंच पर कौन कौन पहुंच चुका है, किन किन का आना अभी बाकी है, जरा बताएं। जी मीनाक्षी, अपने सवाल दोहराइएगा। मंच पर कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ चेहरे तो हम देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ भी अभी अभी पहुंचे, इनके अलावा और कौन कौन पहुंच चुका है, किनका और पहुंचना बाकी है? हमें निरंतर संतों का बिल्कुल, हम आपको एक एक करके बताते हैं और जैसे कि आपने कहा कि पहले उसका जवाब दें कौन कौन आना बाकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का इंतजार हो रहा है और साथ ही साथ गवर्नर का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब समय नहीं हुआ है अभी शपथ ग्रहण का जो समय तय किया गया था। लेकिन उसके पहले अभी स्टेज पर अगर हम देखें तो एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है बीजेपी का। यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तालियां बजी। नितिन गडकरी को भी मैं देख पा रही हूँ और शायद गुजरात के सीएम भी पहुंच चुके हैं। उनको आना तो होगा यहाँ पर जब बाकी और तमाम मुख्यमंत्री भी आए। जी आनंद, स्थान ग्रहण करें। मैं भाई तो ये लाइव तस्वीरें जो है आनंद प्रकाश पांडे आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मौजूद सभी नेताओं की। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता वहां पर हैं, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोग इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं मंच पर। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी वहां पर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ वहां जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर भी आप देखिए। अभी अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिखाई दे रहे थे। गुजरात के सीएम भी मुझे जहां तक लग रहा है वो भी पहुंच गए हैं। जी, तस्वीर में वो भी नजर आ रही हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं कमोबेश सभी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है। तो भव्य तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह की। पुष्कर सिंह धामी की और उनके साथ जो मंत्री शपथ लेंगे वो भी नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूं तो हर बार कैंपेन में एक स्टार प्रचारक रहते हैं। रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूरा घूमे चुनावों में। इस बार क्या योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जा पाए थे उत्तर प्रदेश से कुछ समय निकालकर? नहीं सौरभ, आपने बड़ा एक मजबूती वाला भी देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सबको मिलते हुए लोगों को भी हाथ फेर के बताया कि वो वहाँ पे हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो अभी भी पिथौरागढ़ में वहीं पे रहती है और उनकी जो बहन है पीछे भावुक भी हो गए थे आप ही के चैनल के इंटरव्यू के दौरान। और जिस तरीके से अगर मैं उनकी एक पॉपुलैरिटी की बात करूं तो वो यूपी में भी उतनी है जितनी उत्तराखंड में है। तो बड़ा मैं देख के इस बात से फ़ख्र भी महसूस होता है कि जिस तरीके से सबसे वो मिल रहे हैं और उस बात का ब्यौरा दे रहे हैं कि कितना वो उस बात का गर्व रखते हैं कि उत्तराखंड से आते हैं। काफ़ी सारे उनके स्टाफ ऑफिसर्स भी, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक समय एक ही
प्रदेश हुआ करता था, स्टाफ ऑफिसर्स जब IAS ऑफिसर्स डिवाइड हुए, उनके काफ़ी लोग जो हैं उत्तराखंड से भी आते हैं। लेकिन इस बात का मैं बड़ा देख रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी भी वहाँ पे मौजूद हैं और संजीव बालियान जी भी, और ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो कि जिस तरीके से धामी जी ABVP के साथ में जुड़े रहे 10 सालों तक, और उससे पहले RSS के प्रचारक भी रहे। RSS का एक बड़ा एक संगठन का और संघ का एक बड़ा एक प्रेम वाला रिश्ता रहता है कि जब आप उस समय गुजरते हुए आते हैं तो वो दोस्ती जो होती है वो बड़ी गूढ़ रहती है। तो वो उस दौर की उनकी दोस्ती है जो मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग उस समय मौजूद हैं अभी। तो वाकई ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आप देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े नेता इस वक्त मंच पर आपको दिखाई देंगे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में जैसे रोहन बता रहे थे, उत्तराखंड से ही आते, उनका परिवार आज भी उत्तराखंड में रहता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए असम से, राजस्थान से, गोवा से, हरियाणा से तमाम नेता जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो स्वागत और अभिनंदन का ये पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और जिस पारंपरिक वेशभूषा की हम बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, तस्वीरें नजर आ रही हैं। जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। नितिन गडकरी का जिक्र कर रहे थे, बालियान साहब का जिक्र कर रहे थे, वो भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम जिस उत्साह और जोश की और शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ की तस्वीर देख रहे हैं उत्तराखंड की। एक ऐसी तस्वीर हमें बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम में दिखने वाली है। और एक जो अपनी संस्कृति से जो जुड़ाव की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना कभी उसे छिपाती है, बल्कि बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश में भी यही मैसेज दिया गया है कि जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने अपने स्थान के मंदिरों में पूजा करने के बाद इकाना स्टेडियम पहुंचे। आज पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके पहुंचे। ये एक तरीके का मैसेज भी है जो जनता के बीच में पार्टी पहुंचाती है। देखिए, पूरी एक्सरसाइज ही मैसेजिंग की है, और ये मैसेज नहीं है तो कोई भी जो धर्म कर्म में विश्वास रखेगा और एक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेते हैं तो गणेश जी के मंदिर जाते हैं, कुछ घर में अच्छा होता है तो भगवान को, ईश्वर को नमन करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मैसेजिंग एक ये व्यक्तिगत भावना भी है। लेकिन जो बात इससे पहले चल रही थी कि इतना जो मंच पे सारे बीजेपी के लोग इकट्ठे हुए, मुझसे पहले जितने लोगों ने, इंक्लूडिंग आपने और सौरभ ने जो भी कहा, एनालिस्ट ने कहा, मैं सबसे सहमत हूं। बस उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टी है। बीजेपी का कोई भी काम बिना सोचे समझे या अच्छी तरह सोचे समझे बिना नहीं होता। तो शक्ति प्रदर्शन है, सब लोग स्टेट से आ रहे हैं, बड़े मंच पे बड़े नेता, एक गुलदस्ता दिखेगा बीजेपी के नेतृत्व का। बट बीजेपी एक ऐसी पार्टी भी है, खासकर मोदी जी के नेतृत्व में, और पिछले हम 7-8 साल से भी देख रहे, एक कांस्टेंट आउटरीच की, जनता से जुड़ने की, मार्केटिंग की, इवेंट बनाने की भूमिका में रहती है। उसकी कोई भी चीज, देखिए अब हम ही 1 बजे से डिस्कस कर रहे हैं, 4 बजे तक चलेगा ये डिस्कशन, ज्यादातर चैनल्स में सब। तो वो तभी तो वो डिस्कशंस भी सार्थक होंगे जब मंच पे इतने सारे आपको चेहरे दिखेंगे जिनका नाम है। तो शक्ति प्रदर्शन प्लस एक कांस्टेंट जनता के साथ जुड़े रहना और मार्केटिंग, इवेंट, हर चीज को बनाना, ये बीजेपी 2.0 जो है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये खास पहलू है। उससे पहले भी होता था, लेकिन ये हर चीज को अलग जोन पे ले गए। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी आलोचना की तरह नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मार्केटिंग इवेंट भी है बीजेपी के लिए, और होना भी चाहिए। नहीं, ये ठीक बात आप कह रहे हैं कि भाई उनके पास अगर ऐसी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है तो वो उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। और उसके मैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आएंगे तो आपको ये जो कार्यक्रम है ये इसमें लोगों की सहभागिता और बढ़ चढ़कर दिखाई देगी। 20-25 हज़ार लोगों को वहां पर बुलाया गया है। अभी जैसा हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा कि मोदी के बाद बीजेपी का क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो ये जो तस्वीरें और जितने आपको लीडर्स दिखाई देते हैं हर्षवर्धन जी, ये शायद उस बात का जवाब है। नहीं, निश्चित तौर पर जवाब है। और जब संजीव जी ने अभी कहा तो देखिए, मार्केटिंग का तो ये है कि ताल कटोरा से लेकर सब जगह अधिवेशन हर पार्टी करती है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ये तक नहीं तय कर पा रही है कि हमारा अधिवेशन होगा या नहीं होगा, हमारा चिंतन शिविर होगा या नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसके बीच में भी कोई कार्यक्रम नहीं रोक रही है। और एक चीज मैं जोड़ूं, मैं अभी जब सुन रहा था
तो जो देवेंद्र कह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और ये सुनना चाहिए जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, कि एक ही तरह के लोग अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं। यानी एक ही नेता है जो मोदी जी से एयरपोर्ट पे भी मिलेगा, एक ही नेता है जो मंच पे मिलेगा, एक ही तरह के लोग होते थे। नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद, केंद्रीय राजनीति में, जिस शहर में वो जाते हैं, हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की अलग सूची बनती है। यानी ऐसा नहीं, छोटे मतलब मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी के लिहाज से, वरना होता क्या था कि जिस जिले के 10 बड़े नेता हैं वही एयरपोर्ट से लेके, कार्यक्रम से लेके, भोजन से लेके और रात को एयरपोर्ट छोड़ने तक, अब आप सोचिए उतनी देर में 100 से ज्यादा वर्कर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी चीजों को लेकर कितना सतर्क हैं, और उनको पता है कि उनसे मिलकर जो एक कार्यकर्ता चला गया, एक वर्कर चला गया, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। नहीं, अच्छा ये भी बताइए, बहुत से लोगों का ये मानना है या आरोप लगाते हैं विरोधी कि सभी राज्य सरकारें कुछ नहीं, केंद्र का एक एक्सटेंशन भर है, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आदेश तो दिल्ली से आते हैं। ये जितने नेता आपको दिखाई दे रहे हैं मंचों पर, क्या ये असल मायने में, इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, ये लीडर हैं अपने अपने स्टेट्स के? नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित तौर पर जिसको हम कहें कि अगर गंगोत्री है आज की तारीख में, तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये वो नदियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्थान में बहुत विशेष महत्व है। इसका अनुमान लगाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। आज योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी में है क्या? आज डॉक्टर प्रमोद सावंत से बड़ा नेता किसी भी पार्टी में गोवा में है क्या? आज पुष्कर सिंह धामी से बड़ा नेता किसी भी पार्टी में उत्तराखंड में है क्या? और छोड़िए, महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता लड़ता हुआ कोई दिखता है क्या? शरद पवार की उम्र को आप छोड़ दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।